बंदर की आध्यात्मिक कहानी मन का दर्पण। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में एक घना और शांत वन था। उसी वन में एक चंचल और बुद्धिमान बंदर रहता था जिसका नाम मंथन था। मंथन बाकी बंदरों से थोड़ा अलग था। वह पेड़ों से झूलने और फल खाने में तो कुशल था, पर उसे अक्सर गहरी सोच में डूबा देखा जाता। एक दिन मंथन एक शांत सरोवर के किनारे बैठा हुआ था। पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर वह सोचने लगा, मैं इतना भागता हूं, कूदता हूं, फल इकट्ठे करता हूं, पर अंत में सब व्यर्थ सा लगता है। क्या जीवन का कोई और उद्देश्य भी है? उसके ये विचार सुनकर एक वृद्ध और तपस्वी कछुआ जो उसी सरोवर में रहता था मुस्कुराया और बोला, हे वानर, तू जिस बेचैनी को अनुभव कर रहा है वह आत्मा की पुकार है। यह शरीर तो केवल साधन है। मन ही वह बंदर है जिसे साधना सीखनी होती है। मंथन चौंका। मन भी बंदर है? कछुए ने समझाया। हां, मन भी बंदर की तरह चंचल है, कभी उधर कभी इधर। जब तक तू अपने मन रूपी बंदर को वश में नहीं करेगा तब तक तू शांति नहीं पा सकता। यह बात मंथन के हृदय में उतर गई। उसने तय किया कि वह अब हर दिन ध्यान करेगा, अपने चित्त को शांत करने का अभ्यास करेगा। दिन बीतते गए और धीरे धीरे मंथन पहले से अधिक शांत, गंभीर और आत्म मंथन में लीन रहने लगा। अन्य जानवर अब उससे मार्गदर्शन लेने आने लगे। एक दिन एक चिड़िया ने पूछा, हे मंथन, तू तो बंदर है, पर अब तू एक ऋषि जैसा प्रतीत होता है। तुझमें यह बदलाव कैसे आया? मंथन मुस्कुराया और बोला, मैंने अपने भीतर के बंदर को साध लिया है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलती है। सच्ची यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। उस दिन से मंथन को वनवासी बंदर ऋषि कहने लगे और उसकी कथा दूर दूर तक फैल गई। सीख: जब तक हम अपने चंचल मन को साध नहीं लेते तब तक शांति और आत्मज्ञान संभव नहीं। सच्चा अध्यात्म बाहर नहीं, अपने भीतर उतरने में है।